माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं भौतिक विज्ञान में क्वेश्चन हम लेके आए हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए या व्यंजक स्थापित करें। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, हम ये बात करेंगे कि कोई बिंदु आवेश है जिसके कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। आंसर बोर्ड पर नजर सभी विद्यार्थी रखिए कि चित्र में दर्शाया गया है कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से P तक की दूरी R है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश Q0 को हम परीक्षण धनावेश बोलते हैं। परीक्षण धनावेश Q0 स्थित है। तब कूलाम के नियम अनुसार परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल। सबसे पहले डायग्राम बनाने के बाद हम चित्र के माध्यम से भाषा को सीखेंगे। चित्र में दर्शाया गया है कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से P तक की दूरी R है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश Q0 स्थित है। तब कूलाम के नियम अनुसार परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, और आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि बल को F से दर्शाते हैं। तो F बराबर 1/4πε0K Q × Q0 बटे R। जे हम कूलाम के नियम से पढ़ के पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं कि F बराबर 1/4πε0K Q × Q0 बटे R²। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया और आगे देखा कि जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए प्यारे विद्यार्थियों, E बराबर F/Q0। इसको समीकरण नंबर हमने दिया 2। अब आपने देखा कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है और अब यहां से हम निकालेंगे E का मान। तो अपन समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपने पास क्या है, जो F का मान है वो हम F के स्थान पर रख देंगे। तो E बराबर 1/4πε0K Q × Q0 बटे R²। अब बटे में ये लिखा जाएगा Q0। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें कौन कटेगा, Q0 से Q0 कट गया। जब कट गया बेटा तो बचा क्या, E बराबर 1/4πε0K। देखिए विद्यार्थियों कि जो अपने पास जो बचा है वो हमारे पास क्या है, 1/4πε0K, और ऊपर क्या बचा है, Q आवेश बचा है, और बटे में क्या बचा है बेटा, R²। लेकिन वायु या निर्वात के लिए वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1 रखेंगे। वायु निर्वात के लिए K का मान जब हम 1 रखेंगे तो हमारा सूत्र बनेगा E बराबर 1/4πε0 Q बटे R²। ये निकाला हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन बटे कूलम।
तो आज हमने एक क्वेश्चन को समझा, एक बार हम क्वेश्चन को फिर समझा रहे हैं, फिर समझिए बेटा। क्वेश्चन पहले याद करें कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या है। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे और चित्र में जो लिखा है, चित्र की भाषा हम लिखेंगे और ध्यान से समझेंगे कि चित्र में दर्शाया गया है कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से P तक की दूरी r है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश Q0 स्थित है, तब कूलाम के नियम अनुसार परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि बल को किससे व्यक्त करते हैं बेटा, F से। तो F बराबर 1/4πε0 के Q × Q0 बटे r²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर F/Q0। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से F के स्थान पे F का मान लगा देंगे, तो F का मान Q0 से Q0 कट गया, क्या बचा, E बराबर 1/4πε0 के Q बटे r²। बट भाई निर्वात के लिए K का मान हमेशा कितना रखते हैं बेटा, 1। तो K के स्थान पे जब 1 रख देंगे तो E बराबर 1/4πε0 Q बटे r²। थैंक यू। आज की क्लास यही रखते हैं और सभी विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।